वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आरए। व्हाट इज आरए एंड हाउ इट हेल्पफुल इन टू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये कैसे हेल्पफुल होता है। तो पहले जान लेते हैं आरए क्या है। आरए इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आरए क्या है? आरए इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे आरए को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, ये सारे चीज के ऊपर अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो पॉइंट्स कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे व्हाट इज आरए। तो अभी वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाउ टू डिक्लेयर आरए, हाउ टू डिक्लेयर आरए। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे हाउ व्हाई वी यूज आरए। व्हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई वी यूज आरए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर अरे। अरे को थोड़ा कैपिटल रखते हैं, नेमिंग है। ठीक है, फोर्थ में आएगा आपका मेमोरी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे। ओके, समझ में आ रहा है अरे को हम कैसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिफ्थ में अरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिक्स्थ में आपका क्या आएगा, इनिशियलाइज करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, राइट ए कोड। ठीक है, राइट ए कोड। तो ये 6 टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। जो 6 पॉइंट्स यहाँ पे हमें ऑलरेडी है, नॉट ए टॉपिक सॉरी, यहाँ पे जो हम पॉइंट्स मेंशन किए हैं इसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू डिक्लेयर अरे, व्हाई वी यूज अरे, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू यूज अरे, हाउ टू डिक्लेयर अरे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अरे इनिशियलाइजेशन, राइट ए कोड। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले पॉइंट में चलते हैं, हाउ टू डिक्लेयर अरे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं फिर से अरे क्या है। ठीक है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो ये वर्ड जो है सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, आपको ये वर्ड याद रखना है। अगर कहीं पे भी आपको पूछते हैं व्हाट इज अरे, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या है? सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो ये एक्चुअली होता क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सपोज समझ लो, अगर मैं एक कलेक्शन करता हूं, किसका, सपोज मैं 5 एलिमेंट्स का एक कलेक्शन करता हूं, 5 मार्क्स, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का 5 मार्क्स को मैं कलेक्ट करता हूं। तो आरए के थ्रू क्या होगा, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, M1 M2 M3 M4 M5 ऐसे करके 5 मार्क्स ऑफ इस पर्टिकुलर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम आरए में ये क्यों डिक्लेयर करेंगे, एंड ये 5 मार्क्स आपका आरए के अंदर कैसे डिक्लेयर होगा और क्यों यूज होगा। ये 5 मार्क्स आपका नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे थ्रू एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इजी होगा, आपको आइडिया होगा कैसे होता है। सपोज मार्क्स को छोड़ दो, एडिशन ऑफ 5 नंबर्स, तो मुझे करना क्या पड़ता है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ठीक है, ये 5 वेरिएबल्स आपको डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इस 5 वेरिएबल्स को मुझे एडिशन करना है, तो मुझे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जैसे सॉम। तो सॉम क्या करेगा, 5 वेरिएबल्स का एडिशन को सॉम में असाइन किया जाएगा। तो ठीक है, चलेगा, ये तो हो जाएगा। अगर मुझे, ये तो 5 थे, अगर मुझे 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा, ई के बाद आपका आएगा एफ एच आई ऐसे करके आप ले सकते हो, नहीं तो A1 A2 A1 B1 C1 D1 E1 करके ले सकते हो। 10 वेरिएबल हो गए। आप तो जानते हो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जनरली एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसी लोकेशन में, उसी नाम पे, उसी लोकेशन पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब 5 वेरिएबल से, तो ठीक है हम एडिशन कर सकते हैं,
10 हो गया तो फिर से टेंशन में आ गया, तो 10 बार डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है। ये थोड़ा अगली दिखाई दे रहा है कोडिंग में, जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे थोड़ा सा अगली टाइप आपको फीलिंग भी आएगा, भाई 10 बार करना है। अगर मुझे सपोज एडिशन करना है 50 एलिमेंट्स का, मतलब 50 कोई डाटा को ऐड करना है, तो क्या करेंगे 50 टाइम्स मतलब आपको 50 बार आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन में 50 एलिमेंट्स को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ए बी सी डी करके 26 तक ले सकते हो, उसके बाद अनदर अगर 50 के लिए और 25 तक एलिमेंट्स ले सकते हो, वन करके, जैसे एक्सेल शीट में होता है ना, ए उसके बाद जेड तक होने के बाद डबल ए स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ट्रिपल ए, उसके बाद ऐसे करके आपका जैसे चलता है, यहाँ पे आप वैसे कर सकते हो। तो ये एक मतलब हंसी जैसे चीज, मतलब आपको दिमाग में लग रहा है कि नहीं, मतलब ये एक अगली जैसे फीलिंग हो रहा है कि हाँ इतने बार अगर डिक्लेरेशन होता है तो क्या करें। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे जो लिखा है ना, मैं जो अभी बोल रहा था, व्हाई वी यूज अरे, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम यूज क्यों करेंगे, तो मेन सेंस है कि यूज इसलिए हम करते हैं, अगर एक से ज्यादा, मतलब अगर लिमिट से ज्यादा अगर आप कुछ ऑपरेशंस और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे आपको रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो आपको आरए वहां पे यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्या यूज करना पड़ेगा, आरए यूज करना पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो आप वहां पे काम करना डिफिकल्टी हो जाएगा। आइडिया हुआ क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आरए का मेन इंपॉर्टेंस पार्ट है, अगर कहीं पे आपको एक से ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे विदाउट आरए हम काम नहीं कर सकते, तो आपको वहां पे आरए यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अभी मेन पॉइंट आता है व्हाई एंड हाउ टू डिक्लेयर आरए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया व्हाई वी यूज आरए, क्योंकि इस सिचुएशन से अगर इस तरह आता है तो आपको ऐसे आरए यूज करना है। लेकिन क्यों डिक्लेयर करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों डिक्लेरेशन करना है। अगर आप आरए डिक्लेरेशन करना चाहते हो, जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है उसी तरह आप डिक्लेयर करोगे, लेकिन इस डिक्लेरेशन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है अभी आपको मैं बताता हूँ। तो अभी हम चलते हैं आरए डिक्लेरेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट लिखते हैं, पहला पहले आता है आपका डाटा टाइप, क्या आता है डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डाटा टाइप वेरिएबल, देन आएगा सबस्क्रिप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर मतलब पता नहीं होता है, अगर कोई सिंटैक्स बोलेगा अरे का क्या है, तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स में यहाँ पे आएगा पहले डाटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल, अरे वेरिएबल इसको बोल सकते हो, अरे वेरिएबल बोलो, इसको क्या बोलोगे अरे वेरिएबल, अरे वेरिएबल, ओके, अरे वेरिएबल, देन सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में आप बोल सकते हो, नहीं तो इसको आप जनरली बोल सकते हो साइज, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे आप टीचर से भी सुने होंगे साइज बोलते हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो सबस्क्रिप्ट होता है ये, ठीक है। अब बुक्स अगर पढ़ोगे ये सारा वर्ड्स के बारे में आपको पता चलेगा, ऐसे इंटरनेट में आपको कहीं पे मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मुझे जितना पता है, लेकिन आपको ये बुक में मिलेगा सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। डाटा टाइप, अरे वेरिएबल, सबस्क्रिप्ट और साइज, तो इस तरह आपको अरे डिक्लेयर करना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले जाऊं, जैसे ये एडिशन था, मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल ले जाता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी होगा, EX colon देन इंट, जो डाटा टाइप है, a इज द नेम ऑफ वेरिएबल, देन 5, सपोज 5 एलिमेंट, ठीक है। आइडिया हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको पता है, तो इंट क्या है डाटा टाइप के फॉलो करता है, मतलब डाटा टाइप जो है इंट को हम बोलते हैं, a क्या है इज द अरे वेरिएबल, ठीक है, देन अरे वेरिएबल, देन आपका सबस्क्रिप्ट और साइज। अब यहाँ पे बहुत सारी जगह पे साइज ही बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो हम ए बी सी डी ई ये 5 डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे एक्सेस होता है, ओके, कैसे एलिमेंट इनिशियलाइज कर, मतलब वैल्यू कैसे, डाटा कैसे हम रखते हैं, प्रेजेंट कैसे इंटरनली ये मेमोरी प्रेजेंट कैसे करता है, ये जो सारा पॉइंट्स है इसके ऊपर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये तो डिक्लेयर हो गया। अगर आप इसमें अगर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो, आप इस तरह से कर सकते हो, किसे असाइन कर सकते हो, ए ऑफ 0। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं अभी बताऊंगा, मतलब ऑलरेडी आइडिया होगा। जनरली आरए में हम जनरली एक इंडिसेस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, पहले हम बता देते हैं इंडिसेस क्या है। इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लूरल फॉर्म इंडिसेस बोलते हैं। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जनरली आपका आरए में हम जनरली जो वैल्यूज को, मतलब जो डाटा को एक्सेस करते हैं फ्रॉम मेमोरी लोकेशन,
तो यहाँ पे इंडेक्स वाइज एक्सेस करते हैं। तो इंडेक्स एक नंबरिंग करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करते इसका नाम होता है। तो यहाँ से 0 से आपका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंडेक्सेस हम देते हैं, इंडेक्स देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 करके, जितना आपका साइज होगा और सब्सक्रिप्ट होगा उसके वैल्यू के हिसाब से हो जाएगा। हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से, इसलिए आरे का इंडेक्स स्टार्ट हुआ है 0 से। तो जो डिसिमिलरिटी क्रिएट हो रहा है इस वजह से हमको पता चल रहा है, अगर आरे का इंडेक्स अगर मैं 2 बोलूंगा, आरे इंडेक्स का 2 बोलूंगा, तो हमारे इंडेक्स के हिसाब से कितना होगा 3। तो हम अगर 3 अगर हम थर्ड एलिमेंट बोलेंगे तो आरे के हिसाब से वो सेकेंड इंडेक्स में जाएगा। अभी मैं बताऊंगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरे में कैसे वो जनरली डिफाइन होता है, उसके बाद हम एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। ठीक है, मेमोरी हम कैसे एलिमेंट्स को आरे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, आरे को कैसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलो, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ड्रॉ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, तो ये सपोज 5 एलिमेंट्स का एक आरे बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, 5 एलिमेंट्स का एक आरे है, 0, ओके, देन अनदर, तो बच जाएगा तो हम क्रॉस कर देंगे। तो अभी कितना हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 एलिमेंट्स। हम 0 से काउंटिंग करिए, अब 1, 2, 3, 4, 5 भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा काउंटिंग 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है, उसी तरह आप काउंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो इसको हम जनरली देंगे 0, इसको देंगे हम 1, इसको हम देंगे 2, इसको डिफाइन करेंगे 3 इंडिसेस, हम जो डिफाइन करें दिस एज द इंडिसेस, इंडेक्स नंबर आप बोल सकते हो, देन 5। ठीक है, आइडिया हुआ। तो ये था 0, 1, 2, 3, 4। अभी इसमें हम क्या करेंगे, कुछ डाटा असाइन करेंगे। 10, ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे आरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ आरे। तो अच्छे से ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे हम दे रहे हैं 20, यहाँ पे दे रहे हैं 30, 40, 50। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे करूंगा, इस आरे का नाम क्या है, ए इक्वल टू, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा ए ऑफ 0, ठीक है, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये था आपका आरे का हर एक इंडेक्स। अभी आप बोल रहे थे कैसे मेमोरी में हम आरे का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, जो एक्सेस करेंगे एलिमेंट कैसे, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। अगर मैं ए ऑफ 0 बोलूंगा तो यहाँ पे कितने वैल्यू है, 10। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए ऑफ 0 में आपका वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, उसी तरह ए ऑफ 1 में वैल्यू कितना है, 20, है कि नहीं, देख रहे हैं, अब देख रहे होंगे, ऑलरेडी मैं फिगर में बताया हूँ। ए ऑफ 3 में कितना है, सॉरी 2 बोल दो, 2 में कितना है, 30। मैं बहुत सीक्वेंस में रखा हूँ, आपको इजी होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, इजीली आप बोल भी सकते हो किसी जगह पे, अगर इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है डिफाइन आरे, तो वहां पे आप ये चीज बोल सकते हो इजीली। देन ए ऑफ 5 क्या है, 50 है, समझ में आ गया, 10, 20, 30, 40, 50। हम अगर मुझे बोला जाएगा मुझे सेकेंड एलिमेंट चाहिए, मतलब सेकेंड इंडेक्स में एलिमेंट चाहिए, तो सेकेंड कौन सा होगा, तो ये होगा 0, 1। तो अब मैं बोला था कि हम जो काउंट करेंगे सेकेंड, तो आरे के हिसाब से -1 होगा। अगर आरे के हिसाब से आप काउंट कर रहे हो, हमारा हमारा काउंटिंग कितने में होगा, तो +1 करोगे। +1 मतलब अगर वहां पे फर्स्ट इंडेक्स बोलेंगे तो 1 + 1 देन 2, तो हमारा होगा वो सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आरे का बोलूंगा फर्स्ट इंडेक्स, तो वहां पे अगर आपका फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब ये 0 है, मेरा फर्स्ट इंडेक्स, हम बोल रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स, ठीक, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स, तो काउंटिंग के हिसाब से मेरा पहला नंबर -1 करो,
ओके, दैट्स ए 0, तो दिस इज योर फर्स्ट इंडेक्स, तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा सेकेंड एलिमेंट कौन सा है अरे का, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड एलिमेंट तो 2 है, -1 करो तो कितना आएगा 1, तो दिस इज योर अरे का सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहुंचते हैं, तो थर्ड बोलने से -1। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा फाइंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे, तो अरे में अभी क्या है सेकेंड एलिमेंट में, उसमें +1 कर दो, अब पहुंच जाओगे। हम जो बोल रहे हैं प्रिंट करने के लिए थर्ड एलिमेंट क्या है, तो ये 2 आपका जो है उसमें आप 3 ऐड कर दोगे, हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी एनालिसिस करके आपको दिखा देगा। मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा कोडिंग के थ्रू तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड एलिमेंट बोलता हूं तो अरे के हिसाब से -1 होगा। अगर मैं अरे का जो एलिमेंट है मैं बोलूंगा कि ये थर्ड एलिमेंट है, अरे का जो एलिमेंट जो वैल्यू है ये थर्ड एलिमेंट हम बोलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो +1 करो, आपका वो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह जनरली हम क्या करते हैं ना, हम जो अपना वैल्यू को एक्सेस करते हैं, लेकिन इसका रियल पॉइंट है ए ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका वैल्यू, ए ऑफ 1 का मतलब है 1 इंडेक्स में जो प्रेजेंट है, 2 का मतलब 2 इंडेक्स में जो प्रेजेंट है, 3 मतलब 3 इंडेक्स में जो प्रेजेंट है इंडेक्स में। ओके, 5 मतलब 5 इंडेक्स में जो प्रेजेंट है, सो 5 ये नहीं होगा सॉरी, तो यहाँ पे ये होगा आपका 4, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, सॉरी, तो इसको ये हम जनरली 5 बोलेंगे, नॉट 4, सॉरी सॉरी, नॉट 5, दैट इज कॉल्ड एज 4, इंडेक्स 4। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हूँ ऊपर, तो बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे लेकिन ठीक है। ओके, तो ये हो गया 4, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, आ गया ए ऑफ 4 इक्वल टू 50, समझ में आ गया। तो इसके बाद फोर्थ एलिमेंट, इसके बाद फिफ्थ एलिमेंट, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, इजी होगा। तो ये होगा आपका फोर्थ एलिमेंट टी एच, देन एलिमेंट, देन आपका आएगा फिफ्थ एलिमेंट। देख रहे हो मैं यहाँ पे जैसे डिफाइन किया, फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना है 4 है, -1 हो रहा है कि नहीं। अगर मुझे प्रिंट करना है मेरा फिफ्थ एलिमेंट क्या है, अगर आपका इंडेक्स 4 है तो +1 करूंगा तो मेरा फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट करके दिखाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो आप ये कंफ्यूजन मत हो, कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप डायरेक्टली कोड रन करो, एनालाइज करो, दैट इज द मेन पॉइंट, एंड बुक रीड करो, ये मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, तो बुक रीडिंग इज द मस्ट, आपको बुक रीडिंग करना चाहिए, कोई आपको ये सजेशन नहीं देगा, मेरे वीडियो में आपको वो चीज मिलेगा। बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको रीडिंग करना ही होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मेमोरी, जो अलोकेशन हुआ है, मेमोरी आर्किटेक्चर हुआ है यहाँ पे। एक चीज याद रखना, ऑलवेज आर ए allocate memory continuously। ओके, मेमोरी जो एलोकेशन होगा अरे का कंटिन्यूअस मैनर में होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, allocation of elements in a memory as a continuous। ओके, तो यहाँ पे elements are allocated in a memory continuously। ओके, कंटिन्यूस इतना लिखो, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मैनर में ये जनरली एलिमेंट्स ऐड होगा, एक एलिमेंट 0 इंडेक्स के साइड में ही 1, देन 2, देन 3 एंड 4, आपके साइज के हिसाब से जितना एलिमेंट्स आप इनिशियलाइज मतलब असाइन करना चाहते हो मेमोरी में उतना ही रहेगा, लेकिन कंटिन्यूस मैनर में रहेगा। ठीक है, होमोजेनियस जनरली ये फॉलो करता है, होमोजेनियस मतलब वहां पे अगर आप डिक्लेरेशन किए इंट मतलब इंट का एलिमेंट जाएगा इंटीजर, वहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउड नहीं है, तो ये चीज याद रख लो, इंट में फ्रैक्शन अलाउ नहीं कर सकते। समझ में आ गया, अगर भी आप देते हो तो दैट्स क्रिएटिंग एनी एरर। तो यहाँ पे आप वही चीज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एड्रेस असाइन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 1000 तो इसके नेक्स्ट एड्रेस कितना होगा साइज के हिसाब से, अगर 16 बिट होता है तो 8, 32 बिट होता है तो 2 बाइट वो भी एक्सेस करता है। ये जनरल डिफाइन किया जाता है आपका 2 बाइट मेमोरी एंड 4 बाइट, अभी आपका 64 में 4 बाइट एक्सेस करता है, तो मैं यहाँ पे 104 डिफाइन करता हूँ। कंटिन्यूसली आपका 10 कितना आएगा 8, उसका नेक्स्ट, तो इसी के थ्रू आपका जनरली एड्रेस असाइन होता है। तो अभी फिर से हम क्या करते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे फिर से 10 सॉरी 112
112 देन आएगा 114। ठीक है, हो गया। तो ये था आपका कैसे मेमोरी में हम आरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा एड्रेस, तो पहला एड्रेस क्या है, तो मैं स्कैनर में क्या लिखूंगा, जैसे आपको स्कैनर पता है, तो हम अगर आरे में इनपुट करना है तो हमको यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो जो लोग फॉर लूप वीडियो नहीं देखे, जाके वीडियो देख सकते हैं। फॉर लूप लिखोगे, लिंगर स्टेक हॉप लिखोगे, आपको ऑटोमेटिक फॉर लूप का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में। I0 I लेस देन 5, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, देन I प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा ampersand a ऑफ I। आइडिया हो गया, ampersand a ऑफ I एंड I0 I लेस देन 5 I प्लस प्लस। मतलब अभी देखो ये लूप चलेगा, आप एक एक करके वो पूछेगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे अब जब कोड रन करूंगा, एंटर फर्स्ट एलिमेंट। ओके, इस फर्स्ट एलिमेंट को आप ऐसा कर दो, इनपुट करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट यहाँ पे 1 लिखने की जगह पे I लिख दो, परसेंटाइल डी। तो इसको प्रिंटफ में करना है ना, तो स्कैनफ में क्या करेगा, तो ये प्रिंटफ में करना है। तो मैं यहाँ पे रन करने के टाइम पे वो बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा। प्रिंटफ, यहाँ पे आपको करना क्या है, डबल कोट के अंदर ये डिफाइन करना है, एंटर द परसेंटाइल डी एलिमेंट, ब्रैकेट कॉमा I, देन सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू, कॉलम दे दो, कॉलम में स्पेस दे दो, क्योंकि आपको दिखाएगा एंटर फर्स्ट 1 एलिमेंट, सेकेंड 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो 0th एलिमेंट, देन 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे आपका एक एक करके आपको इनपुट मांगेगा, एंटर बोल रहा है, इनपुट मांगेगा। ठीक है, आप नहीं तो आप बाहर लिख सकते हो, एंटर द एलिमेंट्स इन आरे, एंटर द 5 एलिमेंट्स इन आरे। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली आपको 5 एलिमेंट्स इनपुट करते जाना है, एंड एंटर प्रेस करना, पहला एलिमेंट देन एंटर, सेकंड एलिमेंट देन एंटर, आपको ऐसे करके इनपुट करना है। तो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, तो आपको एनालिसिस करने में इजी होगी। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं पता चल गया, वाई वी यूज आ रहे पता चल गया, क्यों यूज करना है, हाउ टू डिक्लेयर आ रहे, तो यहाँ पे हो गया हाउ टू डिक्लेयर। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड ए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरे। तो आरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया आपका। तो आरे का इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, अभी आरे का इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, आरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे इंट ए ऑफ साइज। अब साइज डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मैं आप पहले विदाउट साइज डिफाइन करके करूंगा, उसके बाद विथ साइज डिफाइन करूंगा। तो साइज डिफाइन करने से वहां पे आप एक्सीड नहीं कर सकते, वही 5 एलिमेंट दोगे, लेकिन वहां पे हम 5 एलिमेंट से एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5 से ज्यादा हम इनपुट नहीं दे, मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते, वह इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे वही सेम रूल है, मतलब 1 जो है ए ऑफ 0, 2 जो है ए ऑफ 1, 3 जो है ए ऑफ 2, 4 जो है ए ऑफ 3, 5 जो है ए ऑफ 4, सॉरी 4। समझ में आ गया कैसे अरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो अभी हम चलते हैं कोडिंग के ऊपर, राइट ए कोड। हम मैं डायरेक्टली डेव सी प्लस में जाता हूँ मेरा। थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अभी दिखाई दे रहा है जी, हाँ अभी लगेगा आपको। अच्छा, has include stdio.h int main। ठीक है, आइडिया हुआ, इंट मेन। इसको मैं सेव कर देता हूं, अरे
तो यहाँ पे हमको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है ए। ठीक है, मैं 2-3 प्रोग्राम करके आपको बताऊंगा कि कैसे जनरली। पहले मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से इनपुट लेके दिखा देता हूँ, उसके बाद इनिशियलाइज करके कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक अनदर कोडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ 5, देन एक इंडेक्स डिफाइन करते हैं आई, क्योंकि फॉर लूप चलाएंगे। तो देन यहाँ पे सेमीकोलन, देन यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, देन आपका प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ampersand a of I, printf परसेंटाइल डी कॉमा, सॉरी यहाँ पे परसेंटाइल क्यों, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर द 5 एलिमेंट्स इन एन अरे। ठीक है, समझ में आ गया, आपको पता चल गया कितना एलिमेंट्स है। तो उसके बाद स्कैनफ, ठीक है, आई 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, स्कैनफ। हाँ, उसके बाद हम प्रिंटफ करेंगे, फिर से एलिमेंट्स मतलब डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ओनली प्रिंट स्कैनर को चेंज करके प्रिंटफ लिखना है। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो परसेंटाइल डी तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमारा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट, मतलब परसेंटाइल डी एलिमेंट इक्वल टू, आप यहाँ पे ए ऑफ परसेंटाइल डी भी लिख सकते हो, और तो डी एलिमेंट इक्वल टू ए ऑफ परसेंटाइल। ओके, देन ठीक है, परसेंटाइल डी एलिमेंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एलिमेंट प्रेजेंट लिख देते हैं, पहले देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, देन ए ऑफ आई, यहाँ पे पहले आई लिख लो। आई किसके लिए, ये एक चीज है, परसेंटाइल डी आई के लिए, देन ए ऑफ आई यहाँ पे। तो अभी कंपाइलेशन, देन रन, एंटर 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे देखो 0 एलिमेंट प्रेजेंट, ए ऑफ 1 इक्वल टू 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट, ए ऑफ 2 2। तो इसको थोड़ा सा मैं न्यू लाइन कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कि सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे स्लैश एन ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इस स्लैश एन को स्टार्टिंग में रख देते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, अभी हुआ। तो जीरो इंडेक्स में आपका जो है इंडेक्स ले लेते तो अच्छा होता है। 0 एलिमेंट प्रेजेंट, ए वन, देन यहाँ पे आपका वैल्यू तो शो नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 5 इसके अंदर शो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर शो कर रहा है, इसके अंदर, हाँ सही। तो ए ऑफ आई का मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू शो कर रहा है, राइट राइट सही है। इंडेक्स लिख देते हैं, इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, हाँ अभी 10 20 30 40 देन 50। देखो, तो 0 इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट A1 A10, देन आपका आता है क्या, 1 इंडेक्स में एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, A20 A30 A40 A50। ठीक है, 10 20 30 40 50। तो थोड़ा सा लग रहा है अजीब प्रिंट में, हम यहाँ पे परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी लिखते हैं।
तो यहाँ पे कॉलम दे दो, तो ए ऑफ परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आई, तो पहले परसेंटाइल डी इंडेक्स, एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू ए ऑफ आई। अभी देखते हैं, अभी तो लग रहा है हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, देन 50 आ गया। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स को ही रखना है, सॉरी, तो यहाँ पे इंडेक्स ही रखो। टेन, 20, 30, 40, 50 आ गया। ए ऑफ 0 10, ए ऑफ 1 20, ए ऑफ 2 30, ए ऑफ देन ए ऑफ 3 में 40, ए ऑफ 5 में 50 हो गया। 0 1 0 इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ 0 इक्वल टू 10। अभी हुआ कि नहीं? 1 इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ 1 20, 2 इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ 2 30, 3 इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ 3 40, 4 इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ 4 इक्वल टू 50। समझ में आ गया? अगर मुझे एक यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ, यहाँ पे लिखते हैं इफ a of I equal to fifth, sorry, if I equal to fifth, I equal to fifth, what will the element? ठीक है, एक ही कंडीशन देते हैं, एलिमेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ये चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर I का जब वैल्यू 5 होगा तब जाके यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स हम लिख देते हैं, परसेंटाइल डी इंडेक्स, मतलब यहाँ पे TH। ओके, तो इंडेक्स एलिमेंट यहाँ पे लगा के लिख देते हैं, फिफ्थ इंडेक्स एलिमेंट, ओके, प्रेजेंट ए ऑफ 5 परसेंटाइल डी। आइडिया हुआ कि नहीं? अब फिर से रन करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। कहीं गलत हो गया क्या? क्या लिख दिए? तो आई इक्वल टू 5, आई तो 0 तक 4 तक जा रहा है, सॉरी, फोर्थ इंडेक्स। तो यहाँ पे अभी देखो गलत हुआ कि नहीं? आई इक्वल टू 4 है, हम 5 लिख दिए थे, 5 तो आपका लास्ट इंडेक्स है, तो 0 टू 4 तक जाएगा, तो यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? +1। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं, आप करोगे कहाँ पे? यहाँ पे +1। अब अगर करते हो तो क्या होगा? जो होगा एलिमेंट आएगा फिफ्थ इंडेक्स में आएगा, तो 4 आएगा, तो यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स, परसेंटाइल डी एलिमेंट रिप्रेजेंट परसेंटाइल डी लोकेशन, दैट इज I+1 5। तो 5 में तो एरर आएगा, यहाँ पे I प्लस आपका परसेंटाइल डी, हमको चाहिए एलिमेंट ना, तो यहाँ पे हम यार इतना सारा चीज क्यों कर रहे हैं सर्च। तो अभी 10, 20, 30, 40, 50 आ गया। हाँ, फोर्थ इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट ए ऑफ 4 इक्वल टू 50। आइडिया हो गया? तो इस तरह आपका एलिमेंट एक्सेस करते हैं इन अरे। आइडिया हो गया कैसे होता है? अरे में हम कैसे एलिमेंट इनपुट करते हैं, कैसे डिफाइन कर डिक्लेयर करते हैं, इनपुट करते हैं एंड डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो ये इस तरह दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स यू हैव टू यूज टू इनपुट द एलिमेंट एंड एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। अभी एक अनदर कोडिंग करता हूं जहां पे हम अरे को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद उसको हम जनरली डिस्प्ले करेंगे। सिंपल सा केस है, तो इस कोड को ही मैं थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ, लिखना कम पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ खुद, लेकिन आप लोग को करना क्या है? प्रैक्टिस। तो आप लोग को फिर से टाइप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा टाइपिंग उतना ज्यादा सी में आप स्ट्रांग बनोगे। तो यहाँ पे RA_3 दे देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना है, कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं देते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर देते हैं, 100, 200, 300, 400, देन 500। हो गया 5 एलिमेंट्स। अभी कंपाइल। ओके, यहाँ पे तो इनपुट मांग रहा है, हमको तो इनपुट वाला चाहिए ही नहीं, ये वाला, तो इसको हम कमेंट रखते हैं। कमेंट क्यों? काट देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया। एलिमेंट्स आर यहाँ पे
ये वाला लाइन भी आपको चाहिए ही नहीं, बस ओनली प्रिंट करना है। तो ये तो आप प्रिंट करा सकते हो ना। आ गया, देखो जीरो इंडेक्स एलिमेंट प्रेजेंट कौन सा एलिमेंट इज लिखो, यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे इज कर देना। एलिमेंट इज अभी अच्छा सुनाई दे रहा है। जीरो इंडेक्स एलिमेंट इज ए ऑफ 0 100, वन इंडेक्स एलिमेंट इज ए ऑफ 1, इज के जगह पे 1 कर देना। तो यहाँ पे मैं चेंज करके फिर से दिखा देता हूँ, इज तो आपका बिगिनिंग लेटर कैपिटल लिखो, थोड़ा सा अच्छा ही दिखाई पड़ेगा। ओके, आ गया, आइडिया हुआ कि नहीं कैसे हम आरए को यूज करते हैं। इसके बाद मैं आरए का डिफरेंट प्रोग्राम्स लाऊंगा, एक एक करके प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम्स लाऊंगा, कैसे आरए को हम जनरली डिफरेंट प्रोग्राम्स में कैलकुलेट इवैल्यूएट करते हैं। बस दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो आपको इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आ गया है तो उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम्स आप खुद ट्राई कीजिए, प्रोग्राम्स आप खुद मतलब लिखिए, और बुक्स में भी देखिए, एक्सरसाइज भी देखिए क्या क्या है, आरए का क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। एंड मैं तो लाऊंगा आगे वीडियो, ठीक है। इस वीडियो को आपको लाइक कीजिए, एंड इस यूट्यूब चैनल को एनी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले टाइम पे इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।